नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स, यानी कि हम उसे टीनिया इंग्वाइनम भी कहते हैं या ऑन्कोमाइकोसिस भी कहते हैं। ये जो है हमारा फंगल इन्फेक्शन है नेल्स का। इसके अंदर जो हमारे नाखून हैं वो खराब होने लगते हैं, थिकेंड होने लगते हैं, डिस्कलरेशन होने लगती है, उसके अंदर टूटने लगते हैं। तो ये जो मोस्टली जो है वो हमारे पैरों के नाखूनों में देखने को मिलता है 80%, लेकिन 20% जो है ये फिंगर नेल्स में भी हमें देखने को मिलता है। जैसा कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है ये फंगस है, डर्मेटोफाइट फंगाई है, उसके अंदर भी ट्राइकोफाइटन रूबरम जो होता है फंगस, उसकी वजह से ये कॉज होता है। इसके अंदर मोस्टली हमारे ओल्ड एज पीपल्स ज़्यादा सफ़र करते हैं इससे। यंग एज में भी देखने को मिलता है, जो कि जिनका काम पानी का ज़्यादा है। कारण क्या होता है इसका होने का? सबसे मेन कारण इसका यही है कि एक तो ये फंगल इन्फेक्शन है, दूसरा कारण जिनका पानी में रहने का काम ज़्यादा है या फिर वो नंगो पैर ज़्यादा घूमते हैं ऐसे एरिया में जहाँ डैम्पनेस रहती है, जैसे कि जो हमारे आपके बर्फ़ के कोल्ड स्टोरेज होते हैं, या फिर आप पूल के पास नंगो पैर ज़्यादा घूम रहे हैं, उसकी वजह से हमें हो सकता है। तो ये इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, या फिर कोई हमें नेल इंजरी हो गई है उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। एथलीट फुट, जिनके फुट में पहले से ही फंगस होता है, पैर में फंगस होता है, ये ग्रो कर जाता है, नेल तक पहुँच जाता है, उन लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जब ये होता है तो इसकी वजह से हमारे नेल में क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं। जो नेल होता है वो हमारा मोटा होने लगता है, थिक होने लगता है। उसका कलर व्हाइट, ब्राउन या फिर येलोइश होने लगता है। पेनफुल नहीं होता है, नेल बेड से ये नेल जो है हमारा हटने लगता है, सेपरेट होने लगता है, टूटने लगता है, ब्रिटल होने लगता है। इन ये सब चीज़ें हमारे को अपने नेल के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर आप में से किसी को ये फंगल इन्फेक्शन है नेल का, तो ये फंगस जो है वो कंटेजियस होता है, फैलता है एक दूसरे से। अगर आपके भी किसी को है या आपके घर में किसी को है, तो कृपया क्या ना करें, उसके जूते ना पहने, उसके यूज़ करे हुए सॉक्स ना पहने। और क्या करना चाहिए आपको, जब भी आपको इस तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो पानी से बचना चाहिए। पानी में ज़्यादा देर तक अपने पैरों को या हाथों को भिगोए नहीं रहना चाहिए। अगर आप पानी का काम ज़्यादा कर रहे हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो बार-बार हाथ-पैर धोते हैं, तो वो अपने हाथ-पैरों को जल्द अच्छी तरह से सुखा के उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद ही बाकी काम करें, उसको ज़्यादा देर समय तक गीला ना रहने दें। सॉक्स डेली चेंज करें। जिन लोगों को है उन लोगों के शूज़ वगैरह ना पहने, जिससे कि आपको ना ये लगे। बाकी नेल के जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नेल कटर वगैरह, ये अपना ही इस्तेमाल करें, दूसरे का इस्तेमाल ना करें। ये तो हो गया इसका परहेज़। बाकी अगर आपको इसकी कोई परेशानी है तो हमारी होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है जो इसको ठीक करने में बहुत अच्छा काम करती है, जो मैंने खुद ही अपने लोगों को, पेशेंट को देके इसके रिज़ल्ट लिए हुए हैं। थूजा 200, इसे आपने रिपीट नहीं करना है। थूजा 200 आप वीकली एक बार लें, कम से कम 1 महीने तक। अगर आपको आराम आता है तो आप इसको कंटिन्यू करें, अगर नहीं आता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके इसको दिखाएँ और इसका इलाज कराएँ। लेकिन थूजा 200 आपने वीकली बस 1 डोज़ लेनी है, महीने भर तक। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।